गुस्सा, गुस्सा और गुस्सा। जीवन में छोटी से लेके सबसे बड़ी समस्या के पीछे जो एक सबसे मूलभूत कारण होता है, इम्पोर्टेंट रीज़न वो होता है एंगर, गुस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, कई बार स्कूल से रस्टिकेट कर दिया और लाइफ लॉन्ग की जर्नी खराब। कॉलेज में झगड़ा हुआ, नशों में फँस गए गुस्से की वजह से, अगेन आपका करियर खराब। हस्बैंड वाइफ के बीच में गुस्सा अगर हो रहा है या लड़ाई हो रही है, कई बार रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। कई बार डिवोर्स तक पे नौबत आ जाती है। सास बहू के बीच में झगड़ा, परिवार में झगड़ा। यही झगड़ा अगर हो जाए आपके प्रोफेशनल प्लेस पे एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से, देन अगेन प्रॉब्लम आपके वर्क में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएँ, आपने वर्बल अब्यूज़ कर दिया गुस्से के चलते, एंगर के चलते आपने वायलेंस कर दी तो आपको जेल हो सकती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंग मिलियंस ऑफ केसेस साल भर में दर्ज होते हैं। जेल भरे हुए हैं, क्राइम ब्यूरो की फाइल्स भरी हुई है, पर सबके पीछे कारण क्या है? कारण है एंगर। अब एंगर से बचें कैसे? ये गुस्सा है क्या? एंगर ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ हो, एंगर एक हमारी बॉडी का रिएक्शन ही है। कई बार हम बचपन से सिखाते हैं गुस्सा करना गंदी बात होती है, गुस्सा नहीं करो, ये मैनर्स में नहीं आता, पर गुस्सा एक इमोशन ही है, एंगर एक इमोशन है, जैसे बाकी इमोशंस होते हैं। पर गुस्से को समझना ज़रूरी है। हमें एंगर को मैनेज करना आना चाहिए, अपने उस टाइम पे इमोशंस को डाइवर्ट करना आना चाहिए। गुस्सा एक ब्रेन की ऐसी बायोलॉजी है जो ईश्वर ने बनाई है कि कोई भी परिस्थिति जो नकारात्मक हो, विपरीत हो, उसको हम फेस कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने शेर ही आ गया, हम भाग सकें, उससे लड़ सकें, अपने आप को बचा सकें। पर जीवन में ये परिस्थिति नहीं है। जीवन में परिस्थिति क्या है? एग्ज़ाम्स में फेलियर्स, साथ वाले बच्चों ने बुली कर दिया, ऑफ़िस प्लेस पे कोई हमें परेशान कर रहा है, घर में कोई हमें इरिटेट कर रहा है, कोई हमारी बात से सहमत नहीं हो पा रहा, कोई हमारी बातों के अगेंस्ट है, कोई हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। छोटे-छोटे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, पर ऐसे इश्यूज़ के वक़्त अपना इमोशन, एंगर, गुस्सा, उसको आने पर उसे डाइवर्ट करके उसको सही दिशा देना ही एंगर मैनेजमेंट है। अब हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे पहले उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मेन क्या होता है कि जब भी हमें गुस्सा आता है वो एक तरह का मास्क होता है, एंगर इज़ अ मास्क। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई गलती हो गई, पर कहीं न कहीं ये समझने की जगह कि हमने गलत किया है, हम गुस्सा करते हैं। कभी-कभी हमें हर्ट हो गया किसी की वजह से, किसी ने हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी, फैमिली मेंबर ने या दोस्त ने। उस हर्ट को समझने की जगह हम अगेन एंगर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई ना कोई एक नेगेटिव इमोशन हमारी लाइफ में जो किसी न किसी वजह से आ रहा है, उस नेगेटिव इमोशंस को हम नहीं समझ पाते, चाहे वो हर्ट किया हो, किसी वजह से हम शेम फील कर रहे हों, कोई हमारी मिस्टेक हो, हम उसको गुस्से से मास्क करते हैं, एंगर से मास्क करते हैं और अपना गुस्सा दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़ेल होने का डर है, हमने पढ़ाई नहीं करी, हम पेरेंट्स पे गुस्सा करेंगे। कई बार पेरेंट्स हमारे बिहेवियर से हमसे परेशान हैं, तो वो गुस्सा करके एक्सप्रेस करेंगे। तो जब भी आपको गुस्सा आए, आप 1 सेकंड के रुकें, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, और सोचें कि एग्ज़ैक्टली मेरे इमोशंस क्या हैं इस वक़्त, एग्ज़ैक्टली मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ और क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए या नहीं। अब हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट में छोटे-छोटे तरीकों की, जो कि हम बोलते हैं कई बार सीबीटी के थ्रू, कॉग्निटिव बिहेवियर के थ्रू। जो हमारा पहला स्टेप है वो है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। सिंपल भाषा में अपने विचारों को रीस्ट्रक्चर करो। कहने का मतलब कि अपने आप की भावनाओं को नेगेटिव होने से बचाओ। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए हमें कहीं समय पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, पर अगर हमें ट्रैफ़िक मिल गया, तो उस वक़्त हमें गुस्सा आएगा। हो सकता है हम सामने वाले से झगड़ भी जाएँ, अरे गाड़ी बाहर निकाल, अरे इधर कर। हो सकता है वहाँ हमें और ज़्यादा गुस्से की वजह से लड़ाई हो जाए और ज़्यादा लेट हो जाए। कई बार गुस्सा आने पे हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, हमेशा ऐसा मेरे ही साथ होता है, सबके साथ तो बहुत अच्छा होता है। तो इससे ये चीज़ और अंदर बदले की भावना बन जाएगी या अपने आप को नेगेटिव करेगी। इसी जगह अगर हम सेल्फ टॉक पॉजिटिव वे में करें कि लाइक ठीक है, ट्रैफ़िक एक नेगेटिव सिचुएशन है जो कि सब लोगों को फेस करना है। थोड़ी देर में ट्रैफ़िक क्लियर हो जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। इस चीज़ में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँ, क्योंकि जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं, वो गुस्से में ज़्यादा नेगेटिव होंगे, आपके इमोशंस नेगेटिव होंगे। पर अगर आप पॉज़िटिव हैं, तो आप लेट हुए हैं, पर आप फिर भी पहुँच के चीज़ों को पॉज़िटिव करने में सक्षम रहेंगे। सो डिफ़रेंस ये है कि आपने सिचुएशन को पॉज़िटिवली मैनेज कर लिया,
सिचुएशन दोनों ही केसेस में सेम थी, पर एक में आपके इमोशंस बहुत नेगेटिव हो गए हैं, आप खुद नेगेटिव हो गए, अपनी लाइफ को कोसने लगे, और दूसरे सिनेरियो में अपने आप को आपने बहुत इजीली समझा लिया, अपने विचारों को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर लिया, एंड यू आर हैप्पी, यू आर एक्सेप्टिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, ना कि एक्सप्लोड करें, फट जाएं। जब भी हमें गुस्सा होता है हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी भावनाओं को चिल्ला के एक्सप्रेस करते हैं, पर ऐसा करने से सामने वाले तक आपके इमोशंस या आपके मैसेज नहीं पहुंचते, सिर्फ आपकी जोर की आवाज़ पहुंचती है जो उसको भी गुस्सा दिलाती है। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके एंगर है, गुस्सा है, तो आप पोलाइटली उसे बोलें। हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, हम ब्लेम करते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा दिन खराब हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई, और इन सब चीज़ों की वजह से सामने वाले में नेगेटिविटी आती है, उसे गुस्सा आता है और हमारी सिचुएशंस और वर्स्ट हो जाती है और बुरी हो जाती हैं। हमें प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है कि आज मुझे बहुत बुरा लगा आपकी इस बात का, और क्या हम चीज़ों को इस तरीके से कर सकते हैं। जब हम पोलाइटली बोलेंगे तो सामने वाले का गुस्सा होना के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपका झगड़ा आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाएंगे। जब आप पोलाइटली बोलते हो तो सामने वाले के पास आपका मैसेज, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस पहुंचते हैं। तो जब आप गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, तो सिर्फ आपका चिल्लाना उन्हें सुनाई देता है, आपके बिहेवियरल इश्यूज़ उन्हें सुनाई देते हैं। और हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम सिर्फ शोर करें, हमारा पर्पज़ होता है हम हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करें। मोस्टली फैमिलीज़ में क्या होता है, जब गुस्सा आता है, मान लो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब लोग साथ में रहते हैं तो एक को दूसरे की बात पसंद नहीं आएगी, इंसान चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है गुस्से में आके, और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हमें शांति से उस मोमेंट पे अपने आप को शांत करना है, अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करने हैं बिना ब्लेम करें। ब्लेम करना एक बहुत ही नेगेटिव तरीका है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। ब्लेम करने से सिर्फ रिश्ते बिगड़ते हैं, ब्लेम करने से आप दोनों की बॉन्डिंग वीक होती है, ब्लेम करने से हम खुद वीक होते हैं। तो हमें कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमें सिर्फ परिस्थितियाँ बतानी हैं और बैठ के खुद भी सोचना है और सामने वाले को भी सिचवाना है कि और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे सिचुएशंस अच्छी हों, कंडीशंस अच्छी हो। दिस इज़ द सोल्यूशन। कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे हमें स्टार्ट कर सकते हैं कि उस वक्त गुस्से से कैसे बचें। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी या काम कर दिया जिसकी वजह से आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है या सामने वाला चिल्ला रहा है, उस वक्त सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस सिचुएशन को एस्केप करके कहीं और जाके बैठ जाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ब्रीदिंग टेक्निक से अपनी गहरी गहरी सांस अंदर लेनी है और बाहर निकालना है, जिसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे एटलीस्ट आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उस वक्त कोशिश करें आप खुद कुछ ना बोलें जब आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि गुस्से में जब भी हम बोलते हैं हम गलत ही बोलते हैं, कई बार हम अब्यूजिव हो जाते हैं, गलत बात बोल देते हैं, और गुस्से में हमारा दिमाग काम नहीं करता और हम ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए। तो कोशिश, बाद में हमें बहुत गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, तो इट्स बेटर कि आप उस वक्त चुप रहें, उस सिचुएशन को एस्केप करें। कई बार हम रिवर्स में काउंटिंग बोलें, 100 से लेके 1 तक काउंटिंग बोलें, ताकि आपका ब्रेन डाइवर्ट ही हो जाए उस थॉट से। कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन लें या अपने आप को पॉजिटिवली कोप अप करें, क्योंकि कई बार बहुत नेगेटिवली कोप अप करते हैं लोग। नशे का सहारा लेते हैं, गलत बातों का सहारा लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का सहारा लेते हैं। नहीं, गुस्से में नेगेटिव कोपिंग नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना है। पॉजिटिवली अपने ब्रेन को उस सिचुएशन और उस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करना है, डाइवर्ट करना है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ी सी देर का मोमेंट ख़त्म होता है, वो आग या एक्सप्लोजन रुक जाता है। सो याद रखिए, एंगर मैनेजमेंट एक स्किल है, इसे आपको सीखना पड़ेगा, रातों रात नहीं आएगी। जैसे आपको ड्राइव करना सीखना पड़ता है, आपको तैरना सीखना पड़ता है, टाइम लगता है, एंगर मैनेजमेंट को सीखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट स्टिल आपको लगता है कि आपका गुस्सा इतना ज़्यादा है कि आप अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, आप वायलेंट हो जाते हैं, घर की चीज़ें तोड़ देते हैं, या अपने पेरेंट्स को, बड़ों को, अपने रिलेशनशिप में जो जगह है वहाँ पे आप अब्यूजिव हो जाते हैं, तो आपको समझना होगा इसके पीछे कोई कारण है। हो सकता है डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई मेडिकल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों, तो आपको तुरंत रूप से आकर अपने साइकियाट्रिस्ट को, अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को बताना होगा। मैं हूँ डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मदद मांगना एक ताकत की निशानी है, आपकी स्ट्रेंथ की निशानी है। जब भी आपको ऐसा लगे, आप तुरंत रूप से अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से
मदद मांगे, अपने ब्रेन का ध्यान रखें, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर कि ब्रेन ही आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा एसेट है। तो उसे संभाल के रखिए, उसका ध्यान रखिए, बिकॉज़ एंगर या गुस्सा आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। और अननेसेसरी का एंगर एक ब्रेन की बहुत बड़ी बीमारी है जिसे हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं, और वही एंगर आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। थैंक यू।